भारत और चीन के बीच सीमा विवाद के बीच देश के युवाओं ने चीनी सामानों के बहिष्कार की ठान ली है। आम लोगों की भावनाओं तक पहुंचा जाए, हर मोर्चे पर चीन का विरोध हो, तभी हम चीन से जीत सकते हैं। हालिया घटनाओं के बाद पूरे देश भर में चीन से आने वाले सामानों को लेकर चीन की कंपनियों के उत्पाद और यहां तक कि इंटरनेट पर मौजूदगी और चीन के ऐप, तमाम चीजों के बहिष्कार की आवाज अब बुलंद हो गई है। डिजिटल इकोनॉमी की बात की जाए तो इंटरनेट और मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के मामले में पूरी दुनिया भर में चीन के बाद दूसरे नंबर पर है। 500 मिलियन मासिक सक्रिय इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के साथ भारत पूरी दुनिया भर के लिए सबसे बड़ा बाजार है। ऐसे में कई चाइना कंपनियां भारतीय उपभोक्ताओं को ध्यान में रखते हुए भारत में घुसपैठ किए हुए हैं। भारत जैसे विकासशील देश में जहाँ की अपार संभावनाएं हैं, जिस देश में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, हमारे देश की युवा शक्तियों ने चीन को उसी के खेल में कांटे की टक्कर दी है। आइए आज हम आपको ऐसे 3 युवाओं से रूबरू करवाते हैं और बताते हैं उनके बारे में जिन्होंने कि चाइनीज ऐप को ऐसी मात दी कि चाइना का ऐप अब कहीं नहीं दिखलाई टिक रहा है। बिहार के हैं ये तीनों युवा। इन्होंने बनाया है मैकटैप नाम का एक वेब ब्राउज़र, जो अलीबाबा समूह की बेहद लोकप्रिय ऐप एसी ब्राउज़र को बेहतरीन टक्कर दे रहा है। इस ऐप की सबसे बड़ी खासियत उसकी इनबिल्ट विजुअल डिक्शनरी है। इसकी मदद से किसी भी दूसरी भाषा के शब्द का अर्थ और चित्र दोनों अपनी भाषा में आसानी से देखा और सुना भी जा सकता है। इस ऐप की खासियत यह है, यह ऐप अपनी अनूठी खासियत की वजह से आज लोगों के बीच में चर्चा का विषय बना हुआ है। गूगल प्ले स्टोर पर लॉन्च से लेकर अब तक इसे 5 लाख से ज़्यादा लोगों ने डाउनलोड भी किया है। लाखों उपभोक्ताओं के साथ यह ऐप अपनी कैटेगरी में सबसे टॉप पर ट्रेंड कर रहा है। इस ऐप की कोडिंग बिहार के 19 साल के नवयुवक रोहन सिंह ने की है। रोहन जब 12वीं की पढ़ाई पढ़ रहे थे, उसी दौरान सोशल मीडिया के माध्यम से उनका संपर्क चर्चित उपन्यासकार सतपाल चंद्रा से हुई और सतपाल चंद्रा के साथ मिलने के बाद रोहन के सपनों को पंख लग गए। दोनों ने मिलकर इस पर आगे योजना बनाई और कई महीनों की अथक मेहनत और प्रयास के बाद उनका प्रयास लोगों के सामने आया। इस कार्य को करने में रोहन के साथ उनके भाई अभिषेक सिंह ने बड़ी भूमिका निभाई है। सतपाल चंद्रा के अनुसार मैकटैप पूरी तरह से मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है, जिसके अंतर्गत विजुअल ब्राउज़र के साथ साथ डॉक्यूमेंट रीडर, ट्रांसलेशन, ई लर्निंग की सुविधा भी मौजूद है। यह ऐप अंग्रेजी के किसी भी शब्द या वाक्य को देश की 12 भाषाओं में अनुवाद कर सकता है। ये इसकी सबसे बड़ी खासियत है। अगर देखा जाए तो ऐप में ऐसे कई भी फीचर मिल रहे हैं जिन्हें एक साथ इस्तेमाल करने के लिए कई अलग अलग ऐप की आवश्यकता होती है, लेकिन इस ऐप में ऐसा नहीं है। इन युवाओं ने वाकई में कमाल कर दिया है। चीन के मुंह पे ऐसा थप्पड़ मारा है जिसकी देश को नितांत आवश्यकता थी। आज देश को आत्मनिर्भर बनाने में बिहार के इन लड़कों ने जिस बुलंदी और जिस हौसले का परिचय दिया है, उनके बुलंद इरादे, दूरदर्शिता, कठिन मेहनत के साथ साथ अपने लक्ष्य को पाने का जज्बा इनकी सफलता को दर्शा रहा है।